हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हम भी आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर सेट्स, जिसकी 5A एक्सरसाइज शुरू करेंगे भाई। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज़ें कर लेते हैं भाई। बेसिक चीज़ें क्या है इसके अंदर, हमें सेट का पता होना चाहिए, रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई। इनके दूसरे नाम भी अभी हमारे पास रोस्टर मेथड हो गया, ये इसका सेट बिल्डर है, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बोलते हैं, इसे रूल मेथड भी बोलते हैं, अदर नेम से भी इसको बुला सकते हैं हम। तो सबसे पहले सेट देखते हैं भाई, सेट होता क्या अपने पास। देखिए यहाँ पे सेट होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जो हम लिख सकते हैं उसको क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा सेट। ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे देता हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए। वेल डिफाइंड यानी कि पूरा अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, जैसे कि हर किसी को उसके बारे में पता हो। जैसे कि एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल के अंदर मंथ कितने होते हैं उसका सेट बनाना है, तो आप ब्रैकेट डाल के अंदर लिख दोगे जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो सभी को पता होता है भी 12 मंथ होते हैं, तो एक अच्छे से सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड सेट। वैसे ही इसका रोस्टर मेथड देखिए, रोस्टर मेथड करने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जिसका एग्जांपल किया ना हमने 5, 7, 9, 11, 13। अब जो अंदर के जो ये 5, 7, 9, 11 और 13 है, हम इसको बुला सकते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, जिस भी सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम एलिमेंट्स भी बुला सकते हैं। और इस सेट का अगर नाम मैं ए रख देता हूं, जैसे ये सेट है जो भी है ये, इसका नाम मैंने ए रखा भाई, ठीक है। तो इस ए सेट के अंदर जो 5 होगा, ये 5 एलिमेंट है, ये बिलोंग किससे कर रहा है भाई, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। किससे कर रहा है, ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है। जो ये साइन बनाया मैंने यहाँ पर, इस साइन को हम बिलोंग्स टू भी बुलाते हैं, जो कि मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 9 है, 9 को लिख सकता हूँ कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है इस ए सेट से। ठीक है भाई, एज इट इज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं नोट बिलोंग्स टू कर रहा हूं तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 23, क्या 23 इस सेट में है, कहीं पे नहीं है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 23 नोट बिलोंग्स टू ए सेट। तो इसके ऊपर क्रॉस मार देना बस, ये नोट बिलोंग्स टू का साइन हो जाता है भाई। ठीक है, यहां तक आपको आगे होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो रोस्टर मेथड करते हैं। अब दोनों के दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना आपने इसको। वी जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स एंड पुट इट विद इन द ब्रैकेट। हम क्या करते हैं, आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा, जैसे बोल देंगे अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, 10 से लेके 20 तक, यानी कि 10 से लेके 20 तक जितने भी बीच में प्राइम नंबर आते हैं उनका आपने सेट बनाना है। तो आपने क्या करना है, आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट का यूज करके आपने ऐसे दो ब्रैकेट ले लेने हैं और उनके बीच में उस लिस्ट को डिफाइन कर देना है। 10 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 11 आता है, 13, 17 और 19। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भी, इन नंबर्स को यहाँ पर लिस्ट कर देंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो हमारा एक सेट बन जाएगा। इस सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD जो भी आपका मन करे। तो आपने ऐसे बना देना भाई, ये हमारा रोस्टर मेथड होता है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, आपको यहाँ पर सेट दिया जाएगा एक थ्योरी के अंदर, यानी कि आपको बोल के रखा जाएगा कि आपको एक सेट बनाना है प्राइम नंबर का, यानी कि आपको अल्फाबेट्स के अंदर बोला जाएगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है टर्म्स के अंदर, डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। बेसिकली होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। इसी का उल्टा करना होता है, आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, आपको ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उसे ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म होगी जो उसमें आपको ऐसे ब्रैकेट्स में दिया जाएगा, आपको उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पे देखिए हम करेंगे इसको। अब हमारे पास यहां पर देखिए क्या होगा भाई, एग्जांपल कर रहे हैं हम यहां पर, आपको बोल दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, गिव द डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा एलिमेंट का, जैसे ये दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। अगर आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। मैंने बोला था पहले ही आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में मिलेगा, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ब्रैकेट दिया है, अब की बार हमें ब्रैकेट मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, टर्म्स मिलेंगी, इसको आपने ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपको बोल दिया 1, 2, 3, 4, 6, 12 ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता लगाना है कि क्या होते हैं। ये हम लिख सकते हैं कि 12 के सारे फैक्टर होते हैं भी। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x ये नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगी जो कि फैक्टर है 12 का। तो इस तरीके से आपको करने हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, कैसे करेंगे अब इसका, हमने यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर सेट होगी या कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं होगी। तो कैसे पता लगाएंगे भाई, आपको सेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या थी हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो देखिए सबसे पहले यहां पे दिया, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, बताना है सेट है या नहीं है। ऑल द मंथ इन अ ईयर, कि एक साल के अंदर जितने भी मंथ होंगे अगर उनका सेट बनेगा या नहीं बनेगा, हमने ये बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है
साल के अंदर 12 मंथ होते हैं भाई, ठीक है, हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमारा ये सेट होगा, तो यहां पर लिख देंगे यस इट इज अ सेट, कि ये सेट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, कि जितनी भी रिवर हैं इंडिया के अंदर फ्लो कर रही हैं, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर कितनी रिवर्स फ्लो करती हैं, यस ऑफ कोर्स इट इज अ सेट, तो ये भी हमारा क्या होगा भाई, सेट होगा। उसके बाद ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है पता हमें, ठीक है भाई, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। वेल डिफाइन है ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर एक राइटर है भाई जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हुए हैं, तो उनके इंटरेस्टिंग ड्रामाज की एक सेट बनाना है, बट 2 पर्सन लगा के, चलो एग्जांपल देता हूं, वैसे ये सेट नहीं है, मैं बताता हूं कैसे नहीं है, कि 2 पर्सन लगा लेते हैं, एक पर्सन के लिए एक ड्रामा, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग है और दूसरे के लिए वो नहीं है, समझ गए ना मेरी बात, कि एक ड्रामा है जो किसी के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है और किसी के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, दैट्स वाई ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पर ड्रामा के अंदर इंटरेस्टिंग दे दिया है, अब कोई किसी ड्रामा को पसंद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दैट्स वाई ये हमारा सेट नहीं होगा, ये नोट सेट होगा भाई, क्या होगा, ये नोट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल द शॉर्ट्स बॉयज ऑफ योर क्लास, इन्होंने बोला आपके क्लास में जितने भी शॉर्ट्स बॉय उनका सेट बनाना भी। अब शॉर्ट कितने, ना तो यहाँ पे कोई इन्होंने लेंथ दी अभी, हाँ 5 फीट से थोड़े नीचे होने चाहिए, 5 फीट से ऊपर होने चाहिए। अब शॉर्ट्स कईयों के लिए कुछ जो छोटे होंगे जिनकी हाइट कम होगी वो शॉर्ट हो सकते हैं, और जो दूसरे होंगे उनके लिए वो शॉर्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये इसके सेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये सेट नहीं बनेगा भाई यहाँ पर। ऐसा एग्जाम्पल ना हाइट वाला, वो देखो वहां पे 10th भी है हमारे पास, 10th में क्या बोल रहा है, मीना से सारे टोलर होने चाहिए, तो ये हमारा सेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट दे दी ना, मीना से सारे जितने भी हाइट में टोल होंगे, तो सभी को खड़े करके देखेंगे तो मीना से जो जो हाइट में होंगे उनका सेट बना सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम सेट नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बोला है कि कितना शॉर्ट लेना है, किससे ज्यादा हाइट कम लेनी है, किससे ज्यादा लेनी है, कोई क्वांटिटी नहीं दी है, तो हर एक के लिए कोई भी शॉर्ट हो सकता है, कोई भी लॉन्ग हो सकता है, हमें नहीं पता है, दैट्स वाई हमारा सेट नहीं बनेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नोट सेट, क्या लिख देंगे भाई, नोट सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेट होगा, के लेटर यहाँ पे लिमिट भी दी हमें, तो इट इज अ सेट, तो ये हमारा भाई सेट होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ऑल द पेट डॉग्स इन मेरठ, मेरठ के अंदर पेट डॉग्स, ठीक है भाई, ये भी हमारा क्या होगा, एक लिमिट दी हाँ भाई, मेरठ के अंदर जितने भी पेट डॉग्स हैं तो ये हैं भाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल द डिसऑनेस्ट डीलर्स इन, ऑल द डिसऑनेस्ट डीलर इन दिल्ली, अब दिल्ली के अंदर जितने भी डिसऑनेस्ट डीलर्स हैं, अब सिंपल बात है ये भी सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट डीलर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कुछ डीलर्स हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2 बंदों की, एक के लिए वो डिसऑनेस्ट हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए क्या पता वो ऑनेस्ट हो, ठीक है, तो इसका एक परफेक्ट सेट नहीं बन सकता भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कोई भी चीज, दैट्स वाई हमारा ये सेट नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, नोट सेट में जाएगा ये भी, ठीक है भाई, तो नोट सेट हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास विद एज एक्सीडिंग 12 ईयर्स, 12 ईयर से ज्यादा एज होनी चाहिए भाई, तो हम इसको कर सकते हैं, इजिली सेट बना सकते हैं, हमें अगर एज पता सभी की तो हम यहाँ पे इजिली जिनकी एज 12 से ज्यादा होगी उनको सेट में लिख सकते हैं एलिमेंट्स में। लास्ट अभी हमने पहले वैसे कर लिया था जब हमने ये किया था हाइट वाला, तो सेम टू सेम है ये, मीना से टोलर वाले हाइट वाले होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम मेजर कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा सेट हो जाएगा भाई 10th वाला भी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी टर्म्स को कि वो सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले भी हमें थोड़ा यहाँ पर बेसिक चीजें सीखनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो यहाँ पर हम सीखेंगे अब कि सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेट होते हैं अपने पास। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट सेट, कौन सा कर रहे हैं भाई, फाइनाइट सेट, नाम से भी पता चल रहा है फाइनाइट है यानी कि लिमिट है इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, जब भी हम किसी भी चीज को काउंट करें उसका एंड होना चाहिए, यानी 1 से लेके 10 तक काउंट कर रहे हैं तो 10 पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज जिसको काउंट करे और वो एंड हो जाए यानी कि उसकी लिमिट हो तो उसको बुलाते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 70, 70 से नीचे है, 70 तक जाएंगे तो वहां पे एंड हो जाएगा, तो उसको बुलाते हैं फाइनाइट सेट। इसी का ही उल्टा है इनफाइनाइट, जिसका कभी एंड ही नहीं होता है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सके, जैसे कि भाई द सेट कंसिस्ट ऑफ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अलग अलग या कोई भी हो उनको अगर हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे
तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑल ट्री ऑन अर्थ, अब पूरी अर्थ के ऊपर कितने ट्रीज है काउंट करेंगे तो खत्म ही नहीं होंगे, वो तो लगते रहेंगे, काउंट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसे बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। और या फिर हम बोल सकते हैं गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, अब स्टार्स कैसे काउंट करेंगे भाई, अनकाउंटेबल है ना, तो उसको बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट नाम से पता चल रहा है भाई, इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए और बी, जैसे कोई दो सेट है ए ले लो और बी ले लो, वो इक्वल सेट होंगे कब, अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन बी एंड अदर वाइस वर्सा, यानी कि ए और बी के दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उनको इक्वल सेट बुलाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, ए के अंदर आपको दिया 364, बी के अंदर भी आपको 364 है, तो दोनों के एलिमेंट सेम है ना, देखो इसमें भी 364 और इसमें भी 364 है, तो इसलिए हम इसको बुला सकते हैं यहाँ पर इक्वल सेट भाई। क्या बुला सकते हैं इसको, इक्वल सेट बुला सकते हैं। यहाँ पे 4 3 आगे पीछे भी लिखा होता चाहे कुछ भी हो, तो भी हम इसको इक्वल सेट ही बुलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए, यानी कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बुलाते हैं उसका कार्डिनल नंबर। देखिए यहाँ पे सेट ए है, ए के अंदर 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है और 8 भी है, 3 7 9 8, कितने टोटल हो गए एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए ना, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 4 होगा। और डिनोट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ए सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको बुला देंगे हम यहाँ पर कार्डिनल नंबर भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया है, जैसे इसे लिखने का तरीका ये होता है, देख लो एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 4। एम्प्टी सेट देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि खाली, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, तो इसको हम एम्प्टी सेट बुला सकते हैं, वॉइड सेट बुला सकते हैं, नल सेट भी बुला सकते हैं, ठीक है भाई। और इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, डिनोट करते हैं इसको 5 से, ये 5 होता भाई 0 और बीच में लाइन मार देनी है आपने, तो 5 बुलाते हैं। या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि ब्रैकेट डाल के बीच में कुछ नहीं लिखना है, खाली लिख देना है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, एम्प्टी सेट। अब उसका उल्टा होता है एम्प्टी का, नॉन एम्प्टी, यानी कि कोई ऐसा सेट जो खाली ना हो, उसके अंदर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए एलिमेंट, तो सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो या एक से ज्यादा हो भाई, यानी कि बिल्कुल खाली ना हो, तो सब लाएंगे हम नॉन एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट देखिए इसमें क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो भाई, तो वो कहलाएगा अपना सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने ए सेट लिखा है जिसके अंदर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, तो ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो वो हमारा सिंगलटन सेट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट देखिए नाम से पता चल रहा थोड़ा कि इक्वल होने चाहिए, ऐसे 2 फाइनाइट सेट, कोई भी 2 सेट जो फाइनाइट हो और वो इक्विवेलेंट सेट, ई का मतलब इक्विवेलेंट, एस का मतलब सेट, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर उनके अंदर, उन सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। जैसे इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, देख लीजिए नंबर ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर है जो सेट ए का, वो हमने कार्डिनल सीखा था वहां पे भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ ए है जो वो 4 है यहाँ पर। ऐसे बी के अंदर भी कार्डिनल नंबर 4 है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में, दोनों के सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो इट मीन्स ये हमारा नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन नंबर ऑफ बी एलिमेंट इज इक्वल टू 4 होगा, तो इट मीन्स हमारा जो ये इक्विवेलेंट सेट होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सारे के सारे सेट हमने कर लिए भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या करना है भाई, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग नोटेशन। हमने यहाँ पर गिवन कंडीशंस दी हुई हैं, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको नोटेट करना है भाई, यहाँ पे नोटेशन में चेंज करना है। अभी अभी हमने इसका बेसिक चीजें पढ़ ली अभी, सारे के सारे सेट्स के टाइप्स, तो उनका यूज करेंगे यहाँ पर। P इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, P यहाँ पर बोला है एलिमेंट है सेट ए का, तो इट मीन्स क्या करेगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर जो P होगा वो बिलोंग करेगा फिर किससे, सेट ए से, ये बिलोंग का साइन होता भी हमने शुरू में पढ़ा था, तो हमारा इस तरीके से इसको नोटेट कर सकते हैं। Q डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, यानी कि Q यहाँ पर क्या नहीं करेगा, Q यहाँ पर क्या नहीं करेगा भाई, बिलोंग नहीं करेगा सेट बी से, तो इसको इस तरीके से हम नोटेट कर सकते हैं, बिलोंग्स डाल के बीच में क्रॉस डाल देंगे। ए एंड बी आर मेंबर ऑफ सेट सी, यानी कि ए और बी दोनों मेंबर है सेट सी के, तो यानी कि ए और बी दोनों के दोनों, ए कोमा बी दोनों बिलोंग करेंगे किससे, सेट सी से, तो इस तरीके से हम इसको भी नोटेट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट, हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें बी और सी दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि एलिमेंट के नंबर सेम होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होंगे, तो इसको कैसे नोटेट करते हैं भाई, बी को हम नोटेट करेंगे ऐसे, बीच में हमने क्रॉस एरो डाल देना है दोनों की तरफ, ठीक है, तो ये होगा इसका सिंबल। उसके बाद कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई इज 15,
कार्डिनल नंबर को हम कैसे करते थे भाई, यहाँ पर कार्डिनल नंबर होता था अपने पास एन ऑफ सेट कौन सा भी ई है तो सेट ऑफ ई लिख देंगे। यहाँ पे कितने हो गए भाई टोटल 15 दिया आंसर, तो ये 15 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। A इज एन एम्प्टी सेट एंड B इज नॉट एम्प्टी। A एम्प्टी है तो इट मीन्स A किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हमारा A हो जाएगा इक्वल टू, A हमारा इक्वल टू हो जाएगा किसके, एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, अभी मैंने एम्प्टी सेट का सिंबल बताया था आपको 5, तो A हमारा इक्वल हो जाएगा 5 के, और B बोला है वो एम्प्टी नहीं है इसलिए वो हमारा 5 के इक्वल नहीं होगा। A तो हो जाएगा 5 के इक्वल बट B नहीं होगा, तो उसको ऐसे लिख देना है। आगे बोला जीरो इज अ होल नंबर, कि जीरो बिलोंग करेगा होल नंबर से। कैसे लिखेंगे इसको भी, देखिए जीरो हमारा बिलोंग कर रहा है होल नंबर से W से, बट जीरो हमारा बिलोंग नहीं करेगा किससे, N यानी कि नेचुरल नंबर से। तो हम इसको इस टाइप से कुछ लिख देंगे और हमारे यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स को हम ऐसे से नोटेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमने अभी तक क्या किया भाई, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना है। हमने पहले भाई सेट पढ़ा है, सेट क्या होता है, उसकी फॉर्म्स, रोस्टर फॉर, सेट बिल्डर, और साथ ही साथ सेट के टाइप भी पढ़े हमने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो b इज इक्वल टू में दिया है x जो बिलोंग कर रहा है भाई कहाँ पर, होल नंबर से। w का मतलब होता है भाई होल नंबर, होल नंबर से x लेस देन 6। अब इन क्वेश्चनों में करना क्या, हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, हमने इनको टर्म्स में कन्वर्ट करना भाई, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं यहाँ पे, W का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर अपने जीरो से लेके स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं भाई। कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। W है जो हमारे, ये नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अब x की वैल्यू लेनी है, ठीक है। B सेट कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए B सेट कैसे बनाएंगे। B इज इक्वल टू, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे एलिमेंट इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पर 6 से छोटी होनी चाहिए, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। तो एक तो जीरो तो आएगा भाई, 1 भी आएगा, 2 भी, 3, 4, 5, 6। अगर इक्वल है, लेस देन भी है तो 6 आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल, ये नीचे लाइन है ना जो, ये नहीं होती तो हम 6 तक ही लेते बस। तो यहाँ तक इसको करके छोड़ देंगे भाई, और ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको रोस्टर फॉर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही डिजिट्स में कन्वर्ट करना है भाई। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है इसका, सी सेट बनाना आपने, सी तो लिख देंगे, चलो सी सेट बनाना हमने यहाँ पे। अब देखो होना क्या इसके अंदर, एक्स हमें वो नंबर्स लेने हैं जो फैक्टर होंगे 32 के। अब अपने माइंड में देखो भाई, सोल्व करके 32 किस किस के टेबल पे आता है वो आपने नंबर लेने हैं। यहाँ पे 1 पे तो सभी टेबल आते हैं भाई, ठीक है। 1 के बाद 2 पे आता है, 32 आता है। 3 पे नहीं आता, 4 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे भी नहीं आता, 6 पे आता है, 6 पे भी नहीं आता 32, 7 पे भी नहीं आता, 8 पे आता है, 8 4 जा 32। उसके बाद और किस पे आता है भाई 8 के बाद, और सीधा आता है फिर ये 16 पे आता है, 16 2 जा 32। और किस पे आता है भाई 32, हमारा 32 और आएगा भाई अपने पास यहाँ पर किस पे, 32 पे ही आएगा बाकी तो ये है हमारे इसके फैक्टर 1 2 4 8 16 और यहाँ हो जाएगा अपना 32। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, इन सभी टेबल्स पे ये 32 आ सकता है, दैट्स वाई सब इसके फैक्टर हैं। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। और यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया भाई, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ई सेट निकालना है भाई, क्या कौन सा सेट निकालना है, ई सेट। तो मैं लिख लेता हूँ पहले कि हमने ई सेट निकालना है, ठीक है। ई सेट के अंदर हमने एलिमेंट्स ढूंढने कौन कौन से आएंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, 2n+1, और n आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर w यानी कि होल नंबर से। और आप कहाँ तक ले सकते हो वैल्यू इसमें, n की वैल्यू 4 से नीचे और 4 भी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे भाई, n की जगह पे 0 पुट कर लीजिए। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं साइड में, 2 इंटू में 0 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस में 1 तो 1 ही बचेगा, क्या बचेगा भाई 1। उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करिए, n की जगह पे यहाँ पर आपने 1 पुट करनी है n की जगह पे, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि आपको जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका 3 आएगा, जब n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, जब n की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 7, जब n की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 9। तो ये नंबर आया भाई पुट करने पर वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट किया मैंने 0 से लेके 4 तक, तो वो नंबर लिख लीजिए, वही आपका आंसर होगा 1 3 5 7
9। बेसिकली यहाँ पे सारे ओड नंबर ही आए हैं भाई, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ई सेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अपना आता है एफ सेट के अंदर देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पर एफ सेट आपने यहाँ पे निकालना है, क्या होगा नंबर्स, बिल्कुल ही सिंपल है ये भी। यहाँ पर भी आपने एन की वैल्यू पुट करनी है, और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भी, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। अब एन की वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है 2 से तो बड़ी और इक्वल होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। यानी कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। अब एन की जगह पे 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा भाई, 4 होगा, तो पहला आंसर आएगा 4। अगला 2 के बाद 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर पुट करेंगे 4, 3 के बाद 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, फिर करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके आंसर निकाल लेंगे भाई। यहाँ पर हमारा इसका 4th पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को देखिए अब कैसे करेंगे भाई। हम यहाँ पर जी हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू एन की x की वैल्यू यहाँ पे n/n+3 दिया भाई, ठीक है। और n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। और n की भी लिमिट दी है भाई, आप 5 तक ले सकते हो या 5 से छोटे लेने हैं, ठीक है। यानी कि 5 भी लेना होगा आपको, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा ना, दैट्स वाई। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, इसको जी सेट बनाना है। तो g इज इक्वल टू अपना हो जाएगा भाई, यहाँ पर जी सेट बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। 1 ऊपर पुट करेंगे, यहाँ साइड में कर रहा हूं मैं, 1 ऊपर पुट करेंगे, नीचे 1 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 4। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 1/4। अगला देखिए ऐसे पुट करते जाना बस आपने, यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/1 + 3 कितना हो जाएगा 4, कोमा फिर आपने n की जगह पे 2 पुट करना भाई, कितना पुट करना है 2, डिवाइड में 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद आपने पुट करना ऊपर 3/3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपने पुट करना है 4 ऊपर, 4 + 3 कितना हो जाएगा भाई 7। फिर आपने n की जगह पे 5 पुट करना भाई, 5/, नीचे 5 + 3 कितना हो जाएगा भाई 8। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो सेट जी को, ठीक है भाई। तो जी सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 5th पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारा 6th पार्ट, आपने यहाँ पर h की वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है h की वैल्यू, जिसमें x आपका क्या होगा, h सेट निकालने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट नंबर जिसका सम होना चाहिए कितना भाई डिजिट का 8। अब आपने ऐसे 2 नंबर लेने हैं भाई यहाँ पे 2 डिजिट वाले। 2 डिजिट वाले कहाँ से शुरू होते हैं, अपने 10 से लेकर हमारे 10 से लेकर 99 तक चलते हैं, ठीक है। इनके बीच में आपने ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर लेने हैं, है तो सारे 2 डिजिट ही, बट इसमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम करें तो वो 8 बने। तो हमारा h सेट हो जाएगा यहाँ पे। पहले 10 से 20 के बीच में देखते हैं। अगर मैं 17 लूं, क्या लूं भाई 17, और इनकी दोनों डिजिट को जोड़ दूं, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, तो हमारा हो गया ये। अब 17 के बाद 20 to 30 वाली में 26 लूं, अगर मैं कितना लूं 26, तो कितना हो जाएगा अपना 6 और 2 8 हो जाएगा। अब आपने ऐसे ही करना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 6 से नीचे क्या होता है 5 होता है, ऐसे चलते जाओ। 3 के बाद कितना है 4, 5 नीचे कितना भाई 4 है, यहाँ कॉमा नहीं आएगा सॉरी, 44 हो गया। कितना हो गया भाई ये 44 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44। फिर 44 के बाद कितना हो जाएगा 53, कितना 53 के बाद कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना, ये हो जाएगा 62, फिर 71, फिर 80, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ के देख लो आप, सभी का सम 8 ही होगा। 8 + 0 करेंगे 8 आएगा, 7 + 1 करेंगे 8, 6 + 2 8, सभी का 8 सभी का सम 8 आना चाहिए भाई। उसके बाद आगे नहीं मिलेंगे हमें कोई नंबर, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे और हमारा पूरे का पूरा सेट बन जाएगा सेट H, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पर, आई सेट बनाना आपने जिसमें हमारा x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है बोथ नंबर 4 और 6 से। x की वैल्यू 60 से छोटी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 60 के बीच में आपने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 4 से भी और 6 से भी डिविजिबल हो जाए। तो आपने इतना कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल ट्रिक है, 4 और 6 का कोई ऐसा छोटा नंबर ढूंढ लीजिए जो डिविजिबल होता है। अब 12 है, जैसे 12 किस पे, 4 पे भी डिविजिबल होता है, 4 3 जा 12, और 6 पे भी डिविजिबल है, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आपने क्या करना, अब सेट बनाने के लिए ये आई सेट बना रहे हो आप यहाँ पे,
तो आपने ढूंढ लिया वो नंबर, कौन सा है, 12 आया है, 12 आया ना। अब आपने सिर्फ 12 के मल्टीपल लिख देने हैं, 12 का टेबल लिख दो, कहने का मतलब 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 48 और 12 5 ज़ा 60, और 60 से आगे नहीं जाना है, 60 तक ही रखना और 60 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये सेट बन जाएगा जिसका नाम है 8th वाला सेट, आई सेट बन जाएगा भाई अपना यहाँ पे, ठीक है। 8th पार्ट देखिए भाई, इसका हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे जे सेट निकालना है। कौन सा सेट निकालना है, जे सेट निकालना है। तो देखिए जे सेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया है x की वैल्यू 1/n, n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, 5 से छोटी और 5 भी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, 1/n, यानी कि 1/1 लेंगे तो 1/1 ही आएगा, ठीक है भाई, इज इक्वल, एक कोमा आ जाएगा, साथ में दूसरे वाला ले लेंगे, 2 लेंगे तो 1/2, फिर 3 लेंगे 1/3, 1/4 और लास्ट में होगा 1/5। बस यहीं तक ही हमने जाना था, इससे आगे हमने नहीं करना सोल्व। तो हमारा सेट ही आ जाएगा जे। यहाँ पर 1/1 करने के बजाय आप 1 ही कर देना, ठीक है, क्योंकि 1/1 1 ही होता अपना, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 कर दूंगा भाई, ठीक है। और हमारा इक्वेशन पार्ट जो 8 था वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने बस यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे रखनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी अपना 9th, इसके अंदर देखते हैं कि करना क्या हमने। x की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है एक लेटर में, और वर्ड क्या है यहाँ पर आपका, केयरलेस। अब केयरलेस के वर्ड्स को आपने लिखना है सेट के अंदर। तो पहले तो सेट का नाम जो भी है एल दिया तो एल लिख लेंगे। अब देखिए जब भी कोई भी वर्ड मिले आपको और उसको अपने सेट में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना है, उनके वर्ड्स को कभी रिपीट नहीं करना भाई, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। सिंपली जो जो वर्ड्स है सारे लिख देने। आपने सी आया है, ए आया है, आर भी है, एल भी है, और ई भी है, और एस भी है, ठीक है। तो यही वर्ड है भाई, और आपने इसमें रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे एस 2 बार आया था तो आपने एक ही बार लिखना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भाई रोस्टर बिल्डर से, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर बिल्डर में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें क्या दिया भाई, यहाँ पर डिस्क्राइब करना हमने फॉलोइंग सेट्स को इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि अब आपको टर्म्स में दिया है और आपने इसे स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना भाई। किस में करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करना सीखते हैं इसको। आपको पहले जो भी दिया है ए, तो ए लिख देना आपने, ए इज इक्वल टू, उसके बाद इन सभी एलिमेंट्स को आपने कोई नंबर के थ्रू मानना, जैसे एक्स मान लिया मैंने, एक्स। तो अब बताना ये स्लैश होता भी एक्स स्लैश, एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, यानी कि एक्स है यहाँ पर क्या, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये बताना हमने। तो एक्स हमारा क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है भाई, 1 से तो बड़े ही हैं, तो एक्स आपका बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। और अब डालेंगे यहाँ पर लिमिट कि एक्स की लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12। लाइन वाइज नंबर है भाई, बीच में कोई पैटर्न नहीं है इनका, सीधा लाइन वाइज है। तो आपने क्या लिखना है कि जो आपका n होगा वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भाई, वो लाई कर रहा है 5 और 12 के बीच में, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो इक्वल का साइन डाल के, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आपको इक्वल नहीं डालना है, क्या डालना है, इक्वल नहीं डालना है। अगर आप इक्वल नहीं डालना चाहते हो यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, 5 से छोटा बड़ा नंबर ले लेना है। क्या लेना है, 5 से छोटा नंबर ले लेना है। जैसे 4 ले लिया, क्या ले लिया भाई, 4 ले लिया। 4 से बड़ा लेना है, 4 नहीं ले सकते हो। ऐसे यहाँ पर अगर 12 नहीं लेना चाहते हो और लेस देन रखना चाहते हो तो 13 ले लो। क्या ले लो यहाँ पे, 13। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट, ठीक है भाई। तो आज की वैल्यू 4 लेस देन n लेस देन 13, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। या फिर आप इक्वल डालते हो तो यहाँ पे 5 भी करना पड़ेगा और यहाँ पे 12 करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या बोला आपको, 1 2 3 4 5, ऐसे जब लाइन वाइज नंबर चले ना तो आपने पैटर्न कैसे ढूंढना वो देखिए। आपने सबसे लास्ट वाले नंबर पे चलना, 48 पे। अब चेक करना क्या क्या ये सारे के सारे 48 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 भी करेगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी, 16 भी और 24 भी, और 48 तो खुद को अपने आप को डिवाइड करता ही है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसके हैं, 48 के फैक्टर हैं। तो आपने कैसे लिखोगे इसको, पहले आपने सेट का नाम बी, एक्स मान लेना आपने, और एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 48। तो आप कैसे लिखोगे इसे, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है फैक्टर ऑफ 48 से, ठीक है। और ये सारे नंबर क्या भाई, नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है भाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते भाई नेक्स्ट वाले टर्म पे। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 11 13 17 19 और 23 29
31 और 37। ध्यान से देखें तो इस पे कोई टेबल भी नहीं है ना, ये 37 के फैक्टर हैं यहाँ पर, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ओड नंबर हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ भाई ओड नंबर हैं ये, लेकिन ओड नंबर सारे नहीं है भाई यहाँ पर 11 से लेके, क्योंकि 15 भी ओड नंबर होता है, 15 है ही नहीं यहाँ पे। फिर देखते हैं ओड नंबर के बाद प्राइम नंबर, फिर देखते हैं ओड नंबर के बाद प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद 13, 17, 19, 23, हाँ भाई ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद पे डिविजिबल है या 1 पे, उसके अलावा नहीं है। तो आप इनको कैसे लिखोगे सेट के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में। सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एक्स ले लेना आपने, और एक्स है जो आपका, एक्स इज आ प्राइम नंबर, क्या है भाई एक्स यहाँ पे अपना प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, तो x की वैल्यू की जो लिमिट है हमारी कहाँ तक भाई, 10 से तो बड़ी है, क्योंकि 11 है ना पहला, 10 से तो बड़ी होगी, और x की वैल्यू हमारी छोटी किससे होगी भाई, 40 से, किससे 40 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई, इसको सोल्व कर लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया आपको यहाँ पर, यहाँ पे दिया आपको 21, 23, 25, सारे के सारे हमारे पास ओड नंबर हैं, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न ढूंढना आपने, सभी में देखें तो ध्यान से 2 2 का डिफरेंस है भाई, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे अपने पास, सभी के अंदर 2 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर मैं इसमें क्या करूँ, 19 में 2 जोड़ता जाऊँ, क्या जोड़ता जाऊँ, 19 और 2 21, 21 के बाद 2 और जोड़ दूँ, 19 और 4 23, यानी कि 2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2n। n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी यहाँ पे। तो आपने कैसे बनाओगे इसको, तो देखिए यहाँ पे डी सेट हमारा कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे कि जो आपने नंबर लिया x आपका किसके इक्वल होगा भाई, 2n प्लस 19 के, 2n प्लस 19 के, ठीक है। वेयर जो आपका n होगा, क्या जो आपकी n की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी भाई आपकी, यहाँ पे वो लाई करेगी आपकी 1 से, जब आप 1 पुट करोगे तो 21 होगा, और कहाँ तक जाएगी ये, अब यहाँ पर आप ऐड करते हो 8 करते हो या फिर 9 करते हो, यहाँ पे कितना करते हो 9, 9 2 18, 18 और 19 को जोड़िए तो आप कितना हो जाएगा आपका 7 3। तो कहाँ तक गया भाई ये 9 तक गया, कहाँ तक गया 9 तक। जब आप 9 वैल्यू पुट करोगे ना इसमें तो 37 आएगा लास्ट की वैल्यू। और आपके जितनी भी n है, ये n आपके कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं भाई, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली हमने यहाँ पर एक पैटर्न ढूंढा है भाई, क्या ढूंढा है यहाँ पे, पैटर्न ढूंढा है कि किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करते जाए और हमारा आंसर निकलता जाए। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 से लेके 9 तक पुट करूंगा ना तो हमारी यही बनेगी वापस, ठीक है भाई। फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको यहाँ पर आई सेट बनाना है भाई, जिसके अंदर आपको 9, 16, 25 से लेके 100 तक दिया है। ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर मिलेंगे भाई सभी के सभी। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ऐसे चलते चलते 100 होता है यहाँ पर 10 का स्क्वायर, किसको होता है भाई 10 का स्क्वायर। तो यानी कि सारी की सारी वैल्यूज हमें किस में दी है, स्क्वायर में दी हैं। तो आपको सेट देखिए कैसे बनाना होगा, यहाँ पे आई जो आपका सेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पर x की वैल्यू जो स्लैश में होगी वो n स्क्वायर होगी भाई, क्या होगी n स्क्वायर, कि आप n का स्क्वायर कर रहे हो। n यहाँ पे नंबर है, नंबर कहाँ से लाई कर रहा है भाई, n की वैल्यू लाई कर रही है 3 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे लिखोगे आप वैल्यू होगी जो n की वो लाई करेंगे 3 से लेके 10 तक, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट आपका जे सेट, यहाँ पे बोला देखो माइनस है ना अब की बार, तो इसका मतलब ये इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। तो पहले अपने सेट में एक चीज लिख लेनी है कि जो आपका ये x होगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर आपकी x बिलोंग करेगा आपका किससे, इंटीजर से। इंटीजर का साइन z होता है भाई, z से डिनोट करते हैं इंटीजर को। और यहाँ पर हमारे पास है क्या ये, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ -2 का तो भी 4 आएगा, अगर मैं इसका 2 का स्क्वायर करूँ तो भी 4 आएगा। तो कहने का मतलब है कि x² = 4 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, ये 4 बन रहा है। और इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेवेंथ पार्ट में देखिए हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दिया है k = 0। अब यहाँ पे सेट के अंदर 0 है तो इट मीन्स यहाँ पर हमारी ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है भाई। और इस आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे शो करेंगे, k हमारा सेट हो जाएगा x + x+1 = हो जाएगा 1 के, ये हमारा सेट बनेगा। लेकिन बना कैसे है इसका पता होना चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू डालता हूँ, x की जगह पे 0 डाल दिया, 0 + 1 0 + 1 ही होता है, 1 = 1 हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से एक एडिटिव आइडेंटिटी को शो करता है। तो हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, इसको बोलते हैं हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट।
कहने का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको एम्प्टी सेट बुलाते हैं। इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होगा अपने पास। यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली है, सबसे पहले हमने x मान लेना है, और यहाँ पर x आपका किससे बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और x आपका यहाँ पर नहीं हो सकता इक्वल टू x के, ठीक है। x आपका x के इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसमें वैल्यू ही नहीं होगी कोई भी, तो वो नल सेट होता है। जैसे कि अगर आपने नंबर निकालना है, नेचुरल नंबर निकालने हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर निकालने हैं, और आपकी x की वैल्यू 0 दी हुई है, बट नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं तो 0 आएगा नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर m में क्या दिया हमें, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, सारे a b c d e f g h i तक दिया भैया हमें यहाँ पे, a से लेकर i तक, यानी कि प्रोसीड कर रहा है ये j तक। कहाँ तक कर रहा है भाई, ये j तक प्रोसीड कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, m सेट हमारा हो जाएगा x। अब x हमारा क्या होगा, x इज एन अल्फाबेट, x इज एन लेटर ऑफ, x इज अ लेटर ऑफ लिख दो भैया आप, x इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट कोमा विच प्रोसीड, जो कहां तक प्रोसीड कर रहे हैं भाई, विच प्रोसीड जे। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा अपना कि x यहाँ पे सारे लेटर्स हैं अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है, इंग्लिश और लिख लेना है यहाँ पे, चलो। x इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड जे, जो जहां जे तक प्रोसीड करेंगे भी, यानी कि जे से नीचे नीचे तक रहेंगे। उसके बाद देख लिया अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया 2/7, 3/8, 4/9। अब आपने यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है। n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, ऊपर क्या रखते हो, 2 रखते हो, तो नीचे क्या बन रहा है भाई, 2 में कितना ऐड करें, नीचे 7 बने 5, तो हमारा ये बन रहा है n अपॉन में n+5 बन रहा है। पुट करके देख लीजिए, 6 पुट करते हैं यहाँ पे, 6+5 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ लिख देंगे इसको हम, पी सेट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारा x, जहाँ पर x की वैल्यू होगी n अपॉन में n+5, वेयर n की वैल्यू कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी भी वो बताना है। हमने यहाँ पे 2 से पुट करना शुरू किया और 9 तक पुट किया है, तो 2 से लेकर 9 तक, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखिए अटलांटिक और आर्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक किसका नाम है भाई, ये ओशन का नाम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इस सेट के अंदर, हमारा एस सेट क्या हो जाएगा, x इज अ नेम, x इज अ नेम ऑफ ओशंस, x हमारा नेम है किसका, ओशंस का, विच बिगिन विद, जो स्टार्ट होता है भाई किसके साथ, विद लेटर ए। क्या बन जाएगा अपना ये x हमारा क्या है, नाम है भाई ओशंस का, जिनका पहला फर्स्ट लेटर क्या है भाई, ए है, तो मैंने वही लिखा है जो फर्स्ट लेटर ए के साथ शुरू होता है। ऐसे ही टी वाला करेंगे भाई हम, टी में भी सेम टू सेम ही करना हमने, क्योंकि नाम ही है इसके अंदर भी गिवन। मार्स और मर्करी, ये क्या भाई हमारे प्लैनेट्स के नाम है, तो क्या लिखेंगे हम, x इज अ प्लैनेट, x क्या यहाँ पे प्लैनेट है भाई, ठीक है। विच बिगिंस विद, जो किससे शुरू होता है, विच बिगिन विद लेटर, जो लेटर किससे, m से शुरू होता है, किससे होता है भाई, लेटर m से शुरू। और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या दिया भाई यहाँ पर, सेपरेट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हमने सेपरेट करना इन गिवन क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट कौन सा होता है। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर लिमिट होती है, वो फाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, वो फाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट होते हैं जिसको हम काउंट ही ना कर पाए, जिसकी कोई लिमिट ना हो, उसको बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, सेट ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, एक ट्री के ऊपर कितने लीव्स होंगे उनका सेट बनाना हमने, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा भाई, तो ये होगा हमारे पास फाइनाइट। अब ये फाइनाइट क्यों है, इसका रीजन हमारे पास ये है कि यहाँ पर एक लिमिट दी है ट्री कि एक ही ट्री के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे ट्री नहीं है यहाँ पर, एक ट्री दिया है, ट्री के ऊपर जितने लीव्स होंगे वो हमारा सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या दिया भाई, सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, की काउंटिंग नंबर का अगर सेट बनाए,
अब जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे भाई, ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक, तो हमें नहीं पता कि कितने तक काउंट करना है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा भाई, क्या होगा ये, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू आपने 1000 से ऊपर लेनी है, यानी कि 1000 से ग्रेटर लेनी है। तो आप इसका अगर सेट बनाओगे तो 1000 बनेगा पहला, तो 1001, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा 1002 बन जाएगा भाई। तो यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं भाई, आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, डैश 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 बहुत ज्यादा तक जाएंगे। नेचुरल नंबर तो पता नहीं भाई इन्फिनाइट तक होते हैं, तो ये इतने नंबर जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा भाई, इन्फिनाइट सेट होगा, क्या होगा ये, इन्फिनाइट सेट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बोला है कि आपको होल नंबर लेने हैं, ठीक है, होल नंबर लेने, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5000 से छोटी होनी चाहिए। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं भाई, 0 से शुरू होते हैं, और 5000 से नीचे लेने हैं आपको, यानी कि 4999 इनके बीच में लेने हैं। तो यानी कि तो अपने पास लिमिट है, इनको तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारा फाइनाइट होगा भाई, क्या होगा ये, फाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अभी ये वाला, इसमें बोला है कि आपको इंटीजर लेने हैं। अब इंटीजर आपको पता होना चाहिए भी क्या होते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं इंटीजर में और नेगेटिव भी आते हैं, यानी कि प्लस के भी आएंगे और माइनस के भी आएंगे। तो 4 से छोटे कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि -4 से छोटा 3 होता है भाई, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2 डैश डैश डैश, पता नहीं माइनस में कहाँ तक जाएंगे। तो ये हमारे क्या होंगे भाई, सारे के सारे इनफिनाइट नंबर होंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे हम, तो इनफिनाइट होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी भाई, ठीक है। तो ये सेट भी अपना क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन के ऊपर हमने बहुत सारे ट्रायंगल बनाने हैं, तो यानी कि कितने भी बना सकते हैं। अब एक प्लेन के ऊपर तो बहुत सारे बन सकते हैं, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी क्या होगा अपना, इनफिनाइट होगा भाई, ठीक है, तो इनफिनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कल है भाई, ठीक है, अब इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे पॉइंट बनाने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी, कितने बन सकते हैं भाई, इनफिनाइट होंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी इनफिनाइट होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा इनफिनाइट सेट बन जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम नंबर चल रहा है भाई, लिमिट में है, 3 के बाद 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा है, 3 के ऊपर ही लिमिट रह जाती है इसकी, ठीक है। तो लिमिट में है तो इट मीन्स क्या होगा, ये फाइनाइट होगा भाई, क्या होगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है इसमें, कि आपका x नंबर है, x बिलोंग कर रहा है q से, q हमारा यहाँ पे रैशनल है भाई, क्या है ये, रैशनल है, यानी कि पॉइंटों में आएगा, रेशो में आएगा, और आपको लिमिट दी है 2 या 3 के बीच में लेना है भाई, किसके बीच में लेना है, 2 या 3, लिमिट तो दी है, लेकिन कुछ बच्चे इसको फाइनाइट कर देते हैं, जो कि नहीं होगा, ये इनफिनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में पॉइंटों में आंसर आएगा भाई, जैसे 2.00009, 2.00008, 00 कितने भी पॉइंट ले सकते हैं ना हम यहाँ पे, रेशो में डिवाइड में कितने भी ले सकते हैं, 2 और 3 के बीच में पॉइंटों में वैल्यू बहुत सारी आएगी, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा, ये इनफिनाइट आएगा भाई, हमें नहीं पता कितने पॉइंटों में वैल्यू आ सकती है, तो इसको काउंट करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये इनफिनाइट होगा भाई, क्या होगा, ये इनफिनाइट होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता भाई, हमने इसके अंदर सिर्फ ये पता लगाना था कि कौन से सेट है जो फाइनाइट होते हैं और कौन से सेट है जो इनफिनाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि एम्प्टी सेट कौन सा होगा इनमें से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट होता क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जो भी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई करली ब्रैकेट। अब सिंपल करली ब्रैकेट लिख सकते हो आप, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। और किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से, ऐसे जीरो डाल के बीच में एक लाइन लगा देनी है आपने ऐसे वाली, तो ये साइन था फाई का, इन दोनों साइन से हम इसको डिनोट करते थे भाई। एक ऐसा सेट जहां पर क्या हो, कुछ भी एलिमेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट बुलाते थे, ठीक है। अब स्टार्ट करते भी यहां से, देखिए पहला पार्ट क्या बोला आपको, ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एम्प्टी है कि नहीं है। आपको बोला है कि एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर है। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं अपने कहां से शुरू भाई, 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। कौन सा होता है भाई, ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू डालिए, यहाँ पर 1 डालें क्योंकि 1 ही है सबसे पहला नेचुरल नंबर। 1 + 5 कितना होता है भाई, 6 होता है। क्या 6, यहाँ पे 1 डालता हूँ, यहाँ पे 5 हो गया, = 5। 1 और 5 कितना हो गया, 6 = 5। क्या 6 5 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। तो इट मीन्स यहाँ पर ये हमारा क्या होगा भाई, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा ये,
एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना हमने। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में बोला है कि एक्स आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है भाई, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा तो 1 है यहाँ पे, वैल्यू 1 डालिए यहाँ पे। 2 1 जा 2 और प्लस में 3 इज इक्वल टू 6, 2 + 3 5 इज इक्वल टू 6। क्या इक्वल आया है? नहीं आया, नॉट इक्वल। 2 डाल के देख लीजिए, चलो 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना होता है भाई? 7 होता है, इज इक्वल टू 6। 7 6 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी क्या अपना एम्प्टी सेट है भाई, ये भी एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद सी पार्ट देख लीजिए, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे होल नंबर की। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारा होता है शुरू 0 से, 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक चलता है भाई ये भी। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला आपको कि होल नंबर आपका कहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले 0 ले लेते हैं। 0 + 2 करते हैं तो 0 + 2 < 2, तो 0 + 2 तो 2 ही होता है। 2 क्या कभी भी 2 छोटा हो सकता है 2 से? ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। 2 2 से छोटा कैसे हो सकता है? 2 2 के इक्वल तो हो सकता है, 2 2 के इक्वल हो सकता है, बट छोटा नहीं हो सकता है, < नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर। नेचुरल नंबर बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, या 2 के इक्वल भी। तो ये तो ठीक है ना, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 ये तो होते ही हैं, तो 1 भी है 2 भी है, तो नेचुरल नंबर होगा। यस, तो ये कौन सा होगा भाई? ये नॉन एम्प्टी होगा। कौन सा होगा ये? नॉन एम्प्टी, खाली सेट नहीं होगा ये, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं, ई पार्ट देख लीजिए। बोला कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 कुछ भी ले लो, पुट करके देखो वैल्यू यहाँ पे। x की जगह पे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 होएगा, 1 + 4 कितना हो गया भाई? 5। क्या 5 0 के इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल। तो इट मीन्स ये भी क्या होगा भाई? एम्प्टी सेट होगा। ये क्या होगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब चलते हैं 6th पार्ट पे। देखिए क्या बोल रहा है कि x आपका प्राइम नंबर है, कहां से कहां तक? 90 से लेके 96। प्राइम नंबर होते क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं भी। प्राइम नंबर होते हैं अपने पास जो इटसेल्फ और 1 पे डिविजिबल होते हैं। अब 90 और 96 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। 91 आता है, 92, 93, 94 और 95, ये नंबर आते हैं। चेक करना क्या ये खुद से डिविजिबल और 1 से, अगर इनका कोई फैक्टर निकलता है, अगर ये किसी टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखते हैं 91, हाँ भाई 13 7 जा 91 होता है, कट जाएगा। 92 2 पे कट जाता है, 93 3 पे कट जाता है, ये 4 पे कट जाता है, ये 5 पे कट जाता है, ये तो सारे ही कट रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर है ही नहीं है तो ये एम्प्टी सेट हो गया। फिर क्या हो गया भाई? ये एम्प्टी सेट। तो जो अपना एफ सेट होगा ये भी एम्प्टी होगा भाई। ठीक है, 7th पार्ट बोल रहा है कि आपका जो जी है वो निकालना आपने इवन प्राइम नंबर। तो दिमाग में सोचिए कि प्राइम नंबर तो हमें पता है जो खुद पे डिविजिबल होते हैं और 1 पे डिविजिबल होते हैं, और इवन होना चाहिए वो नंबर, यानी कि हमारे पास 2 है। क्या भाई? 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो खुद पे डिविजिबल होता है, 2 इटसेल्फ, और 1 से भी डिविजिबल होता है, बाकी किसी टेबल पे नहीं आएगा, तो ये हमारा इवन प्राइम नंबर है, तो नहीं कि है इसके अंदर, तो ये तो हमारा एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, तो होगा नॉन एम्प्टी सेट। कौन सा होगा भाई? ये नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब अगला देख लीजिए, एच आपको दिया है सेट, 0 दिया भाई। यहाँ पे मैंने बोला क्या था, आप अगर एम्प्टी सेट लिख रहे हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है, सिर्फ करली ब्रैकेट और बीच में कुछ नहीं लिखना है, बट बीच में यहाँ पे 0 दिया ना, तो एक एलिमेंट तो है, चाहे 0 ही क्यों ना हो, तो यानी कि ये भी एम्प्टी नहीं हो सकता, नॉन एम्प्टी होगा। ये भी क्या होगा भाई? नॉन एम्प्टी हो जाएगा ये भी सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स को करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको इक्विवेलेंट सेट बता देता हूँ भाई क्या होते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब भी हमने सभी सेट्स के बारे में पढ़ा था। एक बार वापस बता देता हूँ मैं इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास ए सेट है, इसके अंदर आपको दिया 2 3 5, मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ भाई आपको। यहाँ पे एक बी सेट मान लो आपको दिया है 3 4 और 6। ठीक है भाई, तो इक्विवेलेंट सेट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इनकी कार्डिनैलिटी नंबर निकालना पड़ता है। कार्डिनैलिटी नंबर का मतलब होता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे पहला है सेट ए, एन ऑफ ए का मतलब यहाँ पे होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब है यहाँ पे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए।
सेट ए में काउंट करो 1 2 3, 3 है भाई, कितने हैं 3, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे बी का निकाल लो भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है भाई 1 2 3, 3 है, ठीक है। तो दोनों में एलिमेंट कितने हैं 3 3 है। ऐसे दो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेम हो अगर, तो वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट। तो ये हमारा जो ए और बी लिया ना मैंने सेट, ये इक्विवेलेंट सेट है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले समझाया कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। पहले वाला आपको ए सेट दिया है, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स दिए हैं। ऐसे हमने बी बे निकालना, भी बी कितना सेट होगा, बी सेट को बना लेते हैं एक बार, हमें स्टेटमेंट में दिया ये। तो होल नंबर है और 4 से छोटा लेना है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3, 4 से छोटा और 4 के इक्वल भी बोला, यानी कि 4 भी लेना आपने 4। तो अब काउंट कर लीजिए, इसका कार्डिनल नंबर कितना भाई, नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर कितना है इसका, इसके यहाँ भाई 4 एलिमेंट। बी का कार्डिनल नंबर कितना भाई, बी का कार्डिनल नंबर दिया आपको 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5, तो क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है भाई ये, तो नॉट इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पहले वाला नॉट इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो पहले का आंसर आएगा नॉट इक्विवेलेंट। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका, c इज इक्वल टू हमें दिया x, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और d सेट हमें दिया 5। तो पहले यहां से निकाल लेते हैं भाई, c सेट क्या होगा अपना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू प्लस में उछट जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो भाई 0 बचे, क्या बचेगा 0। तो यानी कि जो c सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे भाई, 0 एलिमेंट होंगे, यानी कि 0 एक एलिमेंट होगा। और दूसरा भाई हमारे पास d सेट 5 दिया, यानी कि d इज इक्वल टू कितना भाई 5 है, क्या है 5। अब यहां पर तो एक एलिमेंट है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम नहीं ना, तो इट मींस ये भी क्या होगा नॉट इक्विवेलेंट। सेकंड भी क्या हो जाएगा भाई अपना नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सेकंड भी नॉट इक्विवेलेंट। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोला है, ई एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है भाई जो 4 से छोटा लेना है। एफ हमारा सेट हो गया यहाँ पे होल नंबर जो 3 से छोटा लेना है। तो पहले सेट बना लेते हैं, फिर उसके कार्डिनलिटी चेक करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, ई सेट ले लिया भाई। अब बोल रहा है कि 4 से छोटा लेना है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है 1 से, 1 2 3, 4 से तो छोटा लेना है, 4 नहीं लेना है। ई सेट में 3 एलिमेंट हो गए। अब एफ सेट निकालते हैं भाई। एफ सेट में देखिए क्या बोल रहा है, होल नंबर लेना है और 3 से छोटा। होल नंबर कहाँ शुरू होता है भाई 0 से, 1 2, 3 से छोटा यानी कि 3 नहीं लेना, तो ये लेंगे बस। तो इसमें भी 3 नंबर है भाई 1 2 3, और इसमें भी 3 नंबर हैं 0 1 2, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर लिख देना आपने इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ करते हैं भाई। फोर्थ में देखिए आपको क्या दिया है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर है भाई माइनस और प्लस के दोनों को लेने हैं। g सेट है, तो पहले g सेट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, कहाँ शुरू करना, -3 से बड़ा, यानी कि -2 -1 0 1 और 2, 3 तो ले नहीं सकते, तो g हमारे अंदर एलिमेंट में ही आ गए। अब h सेट बना लेते हैं। h में क्या बोला है, फैक्टर ऑफ 16, 16 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, एक तो 1 पे जाता है 16, 1 के टेबल पे 16, 1 के तो टेबल पे सभी जाते हैं, 1 2 पे भी जाता है 16 भाई, 3 पे जाता नहीं जाता, 4 पे जाएगा, 4 पे भी 16, 5 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 7 पे भी नहीं, हाँ 8 पे चला जाएगा, 8 2 जा 16, और उसके बाद सीधा 16 पे जाएगा, 16 के टेबल पे आता है। तो ये है भाई इसके फैक्टर, 16 के फैक्टर। अब काउंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ऊपर वाले में g में भी 5 है और h में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 5 यानी कि सेम है। तो इट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा भाई इक्विवेलेंट सेट होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कौन सा सेट इक्विवेलेंट है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं यहाँ पर क्या दिया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमने यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहला ही देख लीजिए, A B C 1 2 3 हमें ये दिया हुआ है, बताना क्या ये हमारा सेट नहीं है। इन्होंने बोला सेट नहीं है, बट ये सेट है भाई, करली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और बीच में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये सेट है। यहाँ पे लिखे सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है भाई, क्योंकि ये सेट है तो फॉल्स लिख देना भाई, क्या ये फॉल्स हो जाएगा इनकी स्टेटमेंट। अगला देखिए क्या बोला है कि 5 7 9 इज इक्वल टू होगा 9 5 7 के,
इसको सेट ए मान लो, इसको बी मान लो, दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है ना भाई, ये भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, 7 है, 7 है, तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ये ट्रू होगा। क्या होगा? ये ट्रू होगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आगे पीछे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, आपके बस एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों साइड्स, तो वो एलिमेंट दोनों के दोनों सेट इक्वल होंगे भाई, तो ये ट्रू होगा। क्या होगा? ये ट्रू। अब बोला कि x आपका बिलोंग कर रहा है किससे? होल नंबर से। होल नंबर कहाँ शुरू होता है भाई? 0 से। कहाँ शुरू होता है? 0 से। x + 8 = 8 इज अ सिंगलटन सेट। क्या ये सिंगलटन सेट होगा? तो चेक कर लेते हैं भाई, x एज इट इज, प्लस के 2 सेट जाके माइनस हो जाएगा भाई, 8 में से 8 माइनस कर देंगे, 0 आ गया। तो ये सेट किसके इक्वल आ गया भाई? 0 सेट के इक्वल, ये आ गया। इन्होंने बोला क्या ये सिंगलटन सेट होगा? सिंगलटन सेट कौन से होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, ठीक है। तो 0 एलिमेंट मतलब कि 0 है इसमें जो एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एक्स आपका है होल नंबर। क्या है भाई? होल नंबर। और बोला है कि होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं भाई? 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 डैश 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 यहाँ से, ठीक है, ऐसे शुरू होते हैं। तो बोला है कि 0 से छोटा लेना है। 0 से छोटा लोगे क्या होगा? -1 आता है ना, और -1 होल नंबर में नहीं होता है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सेट 5 होगा भाई। क्या होगा? ये 5, यानी कि खाली सेट होगा, तो ये स्टेटमेंट = 5 ही आएगी, जो कि ट्रू है। क्या भाई? ये ट्रू दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर। क्या भाई? नेचुरल नंबर है। 5 इस सेट प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 5, तो -2 आ गई भाई। क्या आ गई? -2, ये आ गई -2। अब चेक करिए कि नेचुरल नंबर में -2 आता है। नेचुरल नंबर तो कहाँ शुरू होते हैं भाई? 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है, 1 से शुरू होते हैं, तो माइनस तो आता नहीं उसमें, तो इट मीन्स ये भी क्या होगा भाई? 5 के इक्वल होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये भी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ वाला भाई, सिक्स्थ पे आ गया। x आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और आपकी x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में, यानी कि आपकी वैल्यू 4 है भाई। कितनी है? 4 है। तो 4 हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन अब सेट में 4 तो है ना, तो ये 5 नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ तो एलिमेंट आया ना, तो खाली सेट तो है नहीं, तो 5 नहीं होगा, तो ये क्या होगी? स्टेटमेंट फॉल्स होगी भाई। क्या होगी? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, 7th क्या बोल रहा है, आपको दिया है ए, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिरुत। मिरुत के लेटर्स हैं, पहले इसको हम सेट बना लेते हैं भाई। सेट का नाम क्या है? हमारा ए नाम है। क्या नाम है? ए। तो ए सेट किसके इक्वल हो जाएगा? अब मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आप किसी वर्ड को अंदर लिखते हो तो आपने क्या करना है? उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, यानी कि तो हमारा एम लिखा हुआ है, एम लिखेंगे, एक ई लिखेंगे, 2 ई है तो एक ही लिखना भाई, एक आर लिखेंगे, यू लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ये कितने लेटर बने टोटल? 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 6 बोले इन्होंने। हमारे कितने आए हैं? 1 2 3 4 5, हमारे 5 आए, ये बोल रहे 6 हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? ये फॉल्स। तो इसको लिख देना, ये फॉल्स है। क्या है भाई? ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अब चलते हैं 7 के बाद 8 पे। 8 में देख क्या बोल रहा है, आपको 2 सेट दिए हैं, एक ए सेट दिया ये और एक बी सेट दिया ये। बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए इन बी, यानी कि कार्डिनल नंबर इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। देखते हैं भाई, चलो पहले ए सेट बना लेते हैं। यहाँ पे ए सेट क्या बनेगा? 8 से बड़ा लेना और 13 से छोटा लेना है। 8 से बड़ा क्या होता है? 9 10 11 12, है ना, बस यही होगा। अब बी देख लेते हैं अभी, बी सेट क्या बनेगा? बोला कि -3 और उससे बड़े लेने हैं, तो -3 भी लेना पड़ेगा, इक्वल का साइन है यहाँ पे, -2 -1 0, 1 से छोटा लेना तो 0 ही होगा, 1 से छोटा। तो नंबर ऑफ ए काउंट करो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने हैं? ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 है भाई, तो नंबर ऑफ ए अपना 4 है, इक्वल का साइन। अब बी के अंदर चेक करो, 1 2 3 4, 4 है भाई, तो बी में भी 4 है, 4 = 4, ये तो इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ट्रू। तो इसको लिख देंगे, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी भाई। क्या होगी? ये ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट में क्या बोला है। अगर आपके दो सेट है, कोई ए सेट और बी सेट, अगर उनके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है उनमें, तो क्या वो सेट इक्वल होंगे? पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, वैसे तो नहीं होंगे, फॉल्स आएगा, लेकिन कैसे आएगा समझा देता हूँ एक बार। ए ले लिया हमने सेट कोई भी 2 5 6, बी सेट ले लिया आपने कोई भी 3 8 7, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, इसमें भी 3 नंबर हैं और इसमें भी 3 नंबर दिए मैंने, 1 2 3 1 2 3, तीनों है। अब बोला कि क्या ये ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे? ए और बी इक्वल होंगे। अब ए में दिया है 2 5 6, इसमें कहीं है 2 5 6? नहीं है,
तो इक्वल नहीं हो सकते ना, ये नॉट इक्वल आएगा यहाँ पे, नहीं हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है भाई। क्या है स्टेटमेंट? फॉल्स है। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी अगर आपकी इक्वल है तो क्या वो सेट भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, वो अलग भी हो सकते हैं। 10th पार्ट देखिए इसका क्या बोल रहा है, बी इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट देन नंबर ऑफ बी इज 21। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है, ये मोस्टली ज़्यादातर आ जाता है वोवल्स का भी और कॉन्सोनेंट का भी। टोटल लेटर हमारे पास सभी को पता है भी, हमारे पास कितने होते हैं टोटल लेटर अल्फाबेट इंग्लिश में? 26 होते हैं, जिसमें से 21 होते हैं अपने पास कॉन्सोनेंट और 5 कितने होते हैं भी? वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अब इसमें से बोला कि 21 कौन से आपके कॉन्सोनेंट है, तो ये ट्रू है ना, नंबर ऑफ बी किसके इक्वल है? 21 के इक्वल दिया, तो कॉन्सोनेंट 21 ही होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या भाई? ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वोवल्स का जाए, कॉन्सोनेंट का जाए इंग्लिश अल्फाबेट से, तो आपने कर देना उसे अच्छे से। अब चलते हैं भाई लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 24, कि x क्या हमारा प्राइम फैक्टर होगा 24 का। प्राइम फैक्टर बोला, प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं भाई अपने यहाँ पर? प्राइम फैक्टर होते हैं यहाँ पर 24 के जो अपने आप पर डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल होते हैं और कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो चेक करते हैं 4, अब यहाँ 2 तो ठीक है भाई, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है कोई? नहीं है भाई, 4 नहीं हो सकता, 4 तो 2 पे डिवाइड हो जाता ना। 6 किस पे डिवाइड होता है भाई अपना? वो भी 2 पे, 8 भी, बाकी 3 पे भी कर सकता है, 4 से भी। ये प्राइम फैक्टर नहीं है वैसे, क्या नहीं है ये? प्राइम फैक्टर नहीं है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट भी आपकी होगी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी लास्ट वाली स्टेटमेंट? फॉल्स हो जाएगी। और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं भी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके इतनी वीडियो को शेयर करिए भाई, जितना हो सके। थैंक यू।